हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन मार्क उस जगह पर दिख रहा है तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए यदि P जो है करे Q के पुत्र का भाई है तो P Q से किस प्रकार संबंधित है, और यहाँ पर चार ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 7 का संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, दूसरी प्रकार से 11 का संबंध लिखा है 68, तो इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने 502 है। इससे जिससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वहां पर वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर एक पार्ट मिल जाएंगे सीरियली ढंग से। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओएसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, बिहार एसएससी, पंजाब पुलिस, जितने भी है हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर है हम लोगों के सामने एल लिखा है, फिर कोमा हम लोगों के सामने एन, उसके बाद है पी, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर टी, और क्या लिखा है भी लिखा हुआ है। तो आगे जैसे इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो चलिए दोस्तों ये देखिए, जैसे एल से यदि एन पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना लेटर का वृद्धि हुआ है, तो ABCD में देखना है कि एल से एन पे जाएंगे तो प्लस 2 लेटर का वृद्धि। उसी प्रकार से एन से यदि पी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी प्लस क्या क्या है, 2 लेटर का वृद्धि। पी से यदि आर पे जाएंगे तो यहाँ भी +2, उसी प्रकार से इस पे जाएंगे दोस्तों तो +2, और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो +2। तो सब में क्या क्या उसने +2 इस प्रकार से किया है। तो भी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का W और X, यानी यहाँ पर जो आएगा इस जगह पर क्या आ जाएगा, X आएगा। ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए आप जैसे अलग टाइप के क्वेश्चन, ये देखिए जैसे श्रृंखला में पहले वहां लेटर श्रृंखला था, अभी देखिए ये वाला सीरीज दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 69, उसके बाद लिखा है दोस्तों ये देखिए 80, फिर है हम लोगों के सामने 89, फिर है दोस्तों 86, और आगे क्या दिया है दोस्तों 101। तो चलिए इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, वही बात आपसे पूछा गया है सवाल में। तो देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों कितना जोड़ा है, उसने 11 जोड़ दिया है। जैसे ही 11 जोड़ेंगे ना, देखिए 69 में एक देंगे 70, और 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 80। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, उसने 9 जोड़ा है। 89 से यदि इस पे जाएंगे तो उसने कितना जोड़ा है, यानी कि 86 पे जाएगा। अच्छा 89 के बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 96 आएगा। अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक किया, इस जगह पर रुक जाइए। इस जगह पर एक्चुअली क्या होगा, 96 होगा, यहाँ पर क्या आएगा 96। हाँ अब हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो जैसे 89 से यदि इस पे जाएंगे तो इस पे उसने कितना जोड़ा है दोस्तों, जोड़ देते हैं 7 जोड़ा है, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से इस जगह पर यहाँ से देखिए 96 के बाद जाएंगे तो उसने 5 जोड़ा है, ठीक है। तो अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे दोस्तों, यानी सब विषम संख्या को जोड़ रहा है, यानी 11, 9, 7, 5। तो अगला हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो जैसे 101 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 104 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि 7 का संबंध, जैसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसी जगह पर, और 11 का संबंध यहाँ पर 68 दिया है। तो चलिए दोस्तों एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए 7 का संबंध आखिर कैसे क्या करने से होगा, तो एक इस जगह पर लिख लीजिए। यानी कि सबसे पहले एक बार क्या करेंगे, हम लोग उतार लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर दे दिए दोस्तों समानुपात का चिन्ह,
और 11 का संबंध क्या लिखा है 68। तो ये देखिए लॉजिक देखिए 11 से 68 पे जाएंगे तो कैसे लिखा होगा। तो उसने क्या किया दोस्तों 11 से जो 68 पे गया है ना उसने इस पे गुना 6 कर दिया। तो 11 छक 66, अब प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 68 हो जाएगा। तो वही काम आप यहाँ पर करेंगे, यानी देखेंगे कि इसमें गुना क्या करेंगे तो सर 6 कर देंगे प्लस 2 कर देंगे। तो 7 गुना 6 करेंगे तो 42 और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 44 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। एनालॉजी यानी सदृशता का आपने देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब क्वेश्चन आपके टीसीएस से लिए हैं, जो प्रीवियस में एग्जाम हुए हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने चौथा नंबर का है कि प्रश्न आकृति जो है कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। निहित का मतलब होता है छिपा हुआ। तो ये वाला जो फिगर दिया गया है ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है वो वाला फिगर। तो चलिए दोस्तों दिखा देते हैं। देखिए कहाँ पर दिख रहा है हम लोगों के सामने। तो जैसे आप ध्यान से देखेंगे ना ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग इस प्रकार से स्टार्ट कर दिया जाए, ये देखिए यहाँ पर हो गया, फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से, उसके बाद इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ए ही क्या होगा दोस्तों सही होगा, बाकी कोई नहीं होगा। वही कहा रहा था प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही क्या है वो वाला फिगर हम लोगों के सामने निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। एकदम अंत तक बने रहिए, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जितने भी चैप्टर रीजनिंग सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, कोटिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कथन निष्कर्ष सैलोलिज्म, हर एक चैप्टर से है। कहा जा रहा है कि P जो है Q के, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है P जो है दोस्तों हम लोगों के सामने Q के पुत्र, यानी Q का क्या है दोस्तों कोई पुत्र है। तो इस जगह पर पुत्र का उसने क्या कहा है कि पुत्र, यानी देखिए किस प्रकार से घुमाया है। कह रहे P जो है Q के पुत्र का भाई है, यानी इसका क्या है दोस्तों पुत्र का भाई। तो इसका इधर पुत्र कर देते हैं, बढ़िया हुआ इस जगह पर हुआ कि पुत्र का क्या है दोस्तों भाई है, यानी इसका ही क्या है दोस्तों भाई है। तो ठीक है सर हमने बना लिया, ये क्या हो गया हम लोगों के सामने भाई हो गया। तो अब देखिए उससे क्या पूछा है कि P जो है Q से किस प्रकार संबंधित है, यानी P जो है दोस्तों Q से, यानी इसका ई कौन लगेगा, तो ई कौन लग जाएगा ब्रैकेट में लिख दिए, ये भाई हो गया। तो P जो है Q से किस प्रकार संबंधित जाएगा पुत्र का, यानी पुत्र जो होगा ई कौन लगेगा इसका, तो पोता लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, जितने सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस में पूछा गया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों P जो है Q के पुत्र का भाई है, तो P Q से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पोता हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से सवाल दिया कर रहा है कि दिए गए प्रश्न को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो चलिए आपसे इस टाइप का सवाल पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है ए बी सी डी बीच में कह रहा है कि के बीच सबसे कम आयु कौन है, यानी ए बी सी डी जो है ना इसमें सबसे कम आयु किसका है। तो चलिए देखते हैं कि कथन का प्रयोग करते हैं। जैसे कह रहा है ए जो है डी और बी से बड़ा है, तो चलिए दोस्तों ए यहाँ पर कर दिया किससे किससे है, कह रहा है कि डी और हम लोगों के सामने बी, यानी इन दोनों से बड़ा है। तो डी और बी यहाँ पर रहेगा, इस जगह पर डी और हमने क्या ले लिया बी ले लिया, दोनों से क्या है बड़ा है तो इसको क्या कर लेना है ऊपर कर देना। फिर आगे कह रहा है सी जो है ए से बड़ा है, यानी सी जो है दोस्तों हम लोगों के सामने ए से बड़ा है, तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनमें करें ए बी सी डी में सबसे बड़ा कौन है, तो ए बी सी डी, तो ई बी और डी के बारे में तो क्लियर ही नहीं सर कि बी डी से बड़ा है कि डी बी से बड़ा है, तो हम लोगों का कैसे निकलेगा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो वही कह रहा है कि कौन सबसे आयु में सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे आयु में हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों दोनों कथन कहाँ पर दिया गया, दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा सावधानी बरतिए, बहुत सारा स्टूडेंट कहने लगते हैं कि सर यहाँ दोनों पर्याप्त है, अलग अलग आंसर आने लगेगा और गलती हो जाएगा। उसने क्या कहा है कि ए बी सी डी के बीच में कौन यानी कम आयु का है, तो कम आयु इसने क्या पूछा यहाँ पर देखिए गौर कीजिए, उसने कम आयु का है, वो यही पूछा कि कम आयु किसका है। तो डी और बी के बारे में तो क्लियर है, डी ऊपर होगा कि बी नीचे होगा, कि बी ऊपर जाएगा कि डी नीचे होगा, इसके बारे में क्लियर ही नहीं है, तो कहाँ से आंसर निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। तो दोनों कथन यहाँ पर नहीं लगा है कि दोनों कथन पर्याप्त नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम दिया गया इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आजकल बड़ा पूछे गया है कि दी गई दो संख्याओं के आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही बन जाएगा। तो समीकरण दिया दोस्तों, एक समीकरण ये, एक समीकरण दो है, तो इन दोनों सही है, दोनों गलत है, कौन सा आंसर होगा। एकदम वीडियो को रोक लेना है दोस्तों, पॉज करके पेन पेपर लेके एकदम सॉल्व करते हुए चलिए और कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न सही हुए और कौन कौन क्वेश्चन आपसे गलत हो जा रहा है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। यानी 7 के जगह पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 7 के जगह सीधा सा उठाइए, वहां पर 8 पुट कर दीजिए और 8 के जगह क्या कर दीजिए दोस्तों 7। यानी कि ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 5, उसके बाद यहाँ पर गुना 7 के जगह करने के लिए कहा है 8, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का प्लस 6, और इस जगह पर लिखा है दोस्तों भाग, तो भाग कर देंगे, अब माइनस 8 के जगह क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे, और इसी को कह रहा है कि 36 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 36 आता है क्या, हम सॉल्व कर लेते हैं ना। तो 8 सते इधर हो जाएगा 56, और यहाँ पर करेंगे तो 56, 8 सते, अच्छा हमने 8 सते क्यों, 8 पंचे 40 ना होगा, तो यहाँ पर कर देते हैं 8 पंचे 40। भाई तो चेक कर रहे थे आप लोग, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ध्यान से। 6 में 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे 7 कर देंगे, तो 40 3 क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, और 43 में जैसे ही 7 घटेगा तो बिल्कुल हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा वाला चलिए उठाइए और करके देखिए। ये पहला इक्वेशन हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों सही है, यानी फर्स्ट केस जो हुआ हम लोगों का सही हुआ। अब सेकेंड केस को यहाँ से लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सेकेंड केस में है यानी कि 8 के जगह पर 7 लेना है, तो जैसे ही 8 के जगह पर देखिए 7 इसको लिए, तो 8 के जगह पर यहाँ पर क्या कर देंगे 7 कर देंगे। अब प्लस का प्लस इधर 3, और यहाँ पर जहाँ 7 है वहाँ पर क्या कर दिया 8 कर दिया हमने। अब माइनस 5 में 1 से भाग दे देना, रुक जाइए एक स्टेप करिए देते हैं ताकि सहूलियत हो, यहाँ पर 1 कर दिए। अब इसको जैसे ही सॉल्व कर देंगे, देखिए ना घबराना नहीं है दोस्तों कि कितना बड़ा क्वेश्चन आए, बस आप करने का लॉजिक लगाइए कि किस प्रकार से सवाल को हल कर सकते हैं। 8 दिया 24, यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो देखिए 24 7 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 में 5 घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 26 आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन सही है, यानी 7 के जगह 8 कर लेना है और 8 के जगह 7 कर लेना है। यही हम लोगों को क्या कर रहा था बदलने के लिए, इसी को बदलने के लिए, यहाँ पर बदलने के लिए तो बदल दिए, तो आपका आंसर दोनों सही होगा। कहाँ पर दिया गया देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे। यानी बदलना है, अंक को बदल देना है, 7 की जगह 8 और 8 की जगह 7 कर देना। जैसे यहाँ पर 7 था तो बदले, यहाँ पर 8 था तो इसको चेंज किए, उसी प्रकार से यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है तो इसको चेंज कर देना, 7 की जगह 8, 8 की जगह 7। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला कोडिंग डिकोडिंग है। तो चलिए पहले कर देते हैं, एगो संबंध पहले निकाल देते हैं। जैसे कि हम लोगों का यहाँ पर इसका संबंध उसने इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि इसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, यानी प्लेनेट का लिखा है दोस्तों, तो मॉडल्स का आपसे पूछा गया है। चलिए कर देते हैं। सबसे पहले लिखा है PL, उसके बाद लिखा है AN, उसके बाद E, और क्या लिखा है दोस्तों T लिखा है। तो इसका कोड उसने क्या लिखा है R लिखा है, C लिखा है, फिर हम लोगों के सामने L लिखा है, Y J और क्या है दोस्तों N है। ये देखिएगा आजकल बड़ा एकदम ये वाला जो देख रहे हैं पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में हमने देखे कि T से पीछे से आजकल कर रहा है। देखिए T से यदि R पे जाएंगे तो क्या होगा, E से यदि आप जाएंगे दोस्तों C पे, उसी प्रकार से N से यदि जाएंगे दोस्तों L पे, फिर हम लोग जाएंगे A से किस पे जाएंगे दोस्तों Y पे, उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग L से किस पे चले जाएंगे दोस्तों J पे चल जाएंगे। और उसी प्रकार से जैसे ही P है तो P को नीचे ले लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, P से जाएंगे N पे। खाली ध्यान से आप देखिए ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि T से यदि R पे जाएंगे ना तो माइनस क्या क्या है दोस्तों 2 लेटर का कमी है। E से C पे जाएंगे तो माइनस 2 लेटर का कमी, N से L पे जाएंगे दोस्तों यहाँ भी माइनस 2 लेटर, सब में उसने क्या कर दिया दोस्तों माइनस 2 लेटर का कमी कर दिया। जैसे ही माइनस सब में देखिए 2 लेटर का क्या कर दिया कमी, लेकिन किधर से पीछे से क्या है, लॉजिक को समझे, उसने कहाँ से किया था सर पीछे से किया था। तो इस प्रकार से आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकला। यानी कि अब जिसका निकालना है, जैसे मॉडल्स का निकालना है तो मॉडल्स में भी वही काम करेंगे, पीछे से कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, प्लेनेट का संबंध निकाले कि आखिर इसको कैसे कोड दिया था। अब जिसका पूछा जा रहा है उसका निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, एकदम घबराना नहीं है और डरना नहीं है कि इस तरह का सवाल हमसे नहीं होता है, एकदम पेन पेपर लेके करते चलिए। MOD, उसके बाद लिखा है E,
और एल और क्या है दोस्तों एस। तो इसका कोड निकालना है ना, तो कोड निकालना है तो क्या बोले हैं, दो दो घटा देना, पीछे से क्या करना है दोस्तों, दो और दो हमको घटा देना है। तो चलिए हम डायरेक्ट घटा देते हैं। यहाँ पर एस में 2 लेटर घटेगा ना तो क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा। एल में 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा। उसी प्रकार से अभी कर भी देंगे, और ई में 2 लेटर घटाएंगे तो सी हो जाएगा, और डी में घटेगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ में घटा देंगे तो ओ में घटाएंगे तो हम लोगों का 2 लेटर क्या होगा, एम हो जाएगा, और एम में 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या आएगा, के आएगा। तो के और एम से, हाँ ऑप्शन नंबर देखिए ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरह का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें आप कर लीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है, एस में सर आपने बोला है 2 लेटर घटाने के लिए, इससे जाएंगे इसमें 2 लेटर, ई से यदि इस पे जाएंगे सी पे तो 2 लेटर, उसी प्रकार से डी से जाएंगे बी पे तो 2 लेटर, ओ से जाएंगे इस पे। एकदम आप सीख गए हैं, हमने अभी एकदम आपको करके भी दिखा दिया है कि हाँ सर वही काम तो आप किए हैं कि 2 लेटर इसमें घटाए, 2 लेटर इसमें घटाए, 2 लेटर इसमें, सब में क्या करना है, 2 लेटर पीछे से घटा देना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा क्यू जे, उसके बाद सी बी एम के। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, डायरेक्शन यानी दिशा से। बड़ा इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन होता है, और बहुत सारा क्वेश्चन क्या करते हैं कि सर ये डिग्री वाला सवाल कैसे आ गया। अब डिग्री वाला हमने पढ़ा ही नहीं, खाली उसने क्या कहा है कि हमने दायां बायां वाला पढ़ा है लेकिन डिग्री वाला, लेकिन आपको हमने क्या कहा कि हर एक टाइप के क्वेश्चन हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ऊपर में क्या होता है दोस्तों, इस जगह पर उत्तर लेते हैं, और नीचे जस्ट इसका जो होगा ना, इसके जस्ट नीचे क्या लेते हैं दोस्तों, दक्षिण लेते हैं। और इस जगह पर आप इस साइड में पूर्व कर देंगे, और इस साइड में क्या कर देंगे, पश्चिम कर देंगे। जितना सा बात हमने आपको बताया बस उतना सा आप समझ जाइए कि ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब देखिए उसने जो जो कहा है दोस्तों वैसे वैसे चल दीजिए। तो यहाँ पर 4 डायरेक्शन हमने ऐसे बना लिया, और ये तो हम लोग जान गए कि पूर्व और पश्चिम उत्तर दक्षिण सब कहाँ है, उधर ले लेंगे। अब कह रहा है कि वाणी जो है पूर्व दिशा की ओर, यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, वाणी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके है, और वह 90 डिग्री क्या हो रहा है दोस्तों, दक्षिणावर्त। तो यही बात समझना है, दक्षिणावर्त जो का मतलब होता है घड़ी के सुई की दिशा में। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के सुई की दिशा में, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों ताकि कोई कंफ्यूजन हो। घड़ी के सुई, घड़ी के सुई की दिशा में क्या हो जाएगा दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में, बस इतना सा समझ ले, घड़ी की सुई की दिशा में। अब आपका प्रश्न हो जाएगा यानी 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या किया दोस्तों, इस जगह पर गया है 90 डिग्री उछला है। ठीक है सर, पहले वो 90 डिग्री घड़ी के सुई की दिशा में। अब फिर कह रहा है 135 डिग्री वामा आवर्त। वामा आवर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब इस जगह से उसने क्या किया दोस्तों, यानी यहाँ से जो है 135 डिग्री कहाँ तक हो जाएगा, ये वाला जो दूरी लेंगे ना, यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना चला हम लोगों के सामने, 135 डिग्री चल दी। ठीक है, उसके बाद 135 डिग्री वामा आवर्त में गया, पुनः फिर कह रहा है कि 45 डिग्री हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, कि 45 डिग्री ना दक्षिणा आवर्त में घूम रहा। अच्छा, तो फिर से घुमा है, तो फिर से घुमा देते हैं, यानी इस जगह से इस जगह पर आ जाएगा दोस्तों। तो ये इतना सा दूरी क्या हो जाएगा उसका, 45 मीटर, 45 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी इस प्रश्न का आंसर जो निकलेगा ना, पूर्व क्या हो जाएगा, सही होगा। देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं तो कभी गलती नहीं होगा। खाली दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी के सुई की दिशा में, और हम लोगों का वामा आवर्त मतलब होता है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। इन दोनों बातों को याद रखना होगा इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। तो पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी घड़ी के सुई की दिशा में गया, अब फिर उसने कहा यहाँ से स्टार्ट करके क्या किया दोस्तों, हम लोगों का वामा आवर्त में 135 डिग्री गया, और वहाँ से फिर कह रहा है कि हम 45 डिग्री दक्षिणावर्त में घूम गए। तो 45 डिग्री घूमेगा यानी पूर्व दिशा पे आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिए, हमने क्या कहा है कि कथन, निष्कर्ष, कथन, तर्क, पूर्व अवधारणा, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, हर एक टाइप, एनालॉजी सीरीज, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। क्या है दोस्तों, हमने पार्ट 1 से टीसीएस के जितने लेटेस्ट पैटर्न पर है रिपीटेड क्वेश्चन हमने करवा दिए। तो पार्ट 1 स्टार्ट करके चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है रीजनिंग सेट प्रैक्टिस, और उसमें खाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करके हर एक पार्ट को देख लेते हैं दोस्तों। 500 पार्ट हम लोगों का पार कर चुका है। अगर सब पार्ट को देख लेते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसी भी बुक को उठाएंगे तो बन जाएगा आपसे। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष करे, कुछ चीते जो है बिल्ली है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, कुछ चीता, यहाँ पर हमने कर लिया, कुछ चीते क्या हो जाएंगे दोस्तों, बिल्ली हो जाएंगे। तो
तो कुछ चीता का हिस्सा बिल्ली कर दिया और सभी बिल्ली क्या है दोस्तों, चूहे हैं। तो सभी बिल्ली को हमने अब क्या कर दिया, चूहे के अंतर्गत ले गया, इस प्रकार से। अब निष्कर्ष में देखिए क्या कहा गया और किस प्रकार से कहा गया। सभी चूहे बिल्लियां हैं, क्या सबटो चूहा का डायग्राम इस बिल्ली के अंदर में जा पाएगा? अरे इतना बड़ा गोला तो किसका है, हम लोगों का चूहे का है। वो इतना कटी यानी कि इतना छोटा सा गोला में कैसे जा पाएगा, बिल्ली वाला गोला में जा पाएगा इतना बड़ा चूहा का हिस्सा? नहीं जा पाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ चीते चूहे हैं, तो कुछ चीते जो है चूहे। हाँ, तो ये बात तो आपका बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं सर कि कुछ चीते हम लोगों का क्या है, चूहे ही। क्या कहा है कि कुछ चीते जो है हम लोगों का चूहे, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए इतना सा हिस्सा दोस्तों ये जो पेंट कर रहे हैं वो किस में है, चीता और चूहे में है। तो ये वाला बात सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसने कहा कुछ चीते जो है हम लोगों का चूहे है, तो कुछ चीते जो है चूहे है, बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कथन निष्कर्ष वाले सवाल आए तो कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। पहला तो नहीं सही हुआ क्योंकि सभी चूहे और बिल्ली तो इसमें नहीं हो पाया, और दूसरा वाला सही हुआ कुछ चीते चूहे। क्यों, क्योंकि चीता जो है चूहा में है। तो ये वाला क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न दिया है 11 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखिए अब हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि गुना का अर्थ माइनस है, यानी जहां कहीं गुना दिखेगा उसके जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, माइनस ले लेना है। फिर उसने कहा है कि भाग का अर्थ प्लस, तो भाग के जगह पर आपको क्या लेना है, इस तरीके से पहले नोट कर लेना है, नहीं तो क्या होता है गड़बड़ हो जाएगा वैसे में। फिर प्लस का अर्थ क्या लिखा है, भाग लेने के लिए, तो ठीक है सर। अब माइनस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, गुना लेने के लिए। ये क्वेश्चन से ही लिखे, देखिए प्लस का अर्थ क्या कहा है, माइनस, तो प्लस को ई, गुना का अर्थ लिखा है माइनस, तो गुना को तीर देके हमने माइनस कर लिया। अब जहां कहीं गुना दिखेगा तो वहां पर माइनस लेंगे। तो चलिए 125, तो यहां पर लिख दिए 125। उसके बाद क्या है दोस्तों, माइनस, तो माइनस के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, तो गुना लेंगे और इस जगह पर हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर भाग के जगह पर प्लस, तो भाग के जगह पर प्लस ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 10 हो जाएगा। फिर प्लस के जगह पर उसने कहा है भाग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग यानी कि 20 हो जाएगा। और गुना, तो गुना के जगह पर माइनस, इस जगह पर क्या हो जाएगा 4। तो निम्न में से क्या मान होगा, तो चलिए दोस्तों कर देते हैं सॉल्व, घबराना क्या है। 125 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको गुना कर लेते हैं। अच्छा पहले तो इधर भाग का काम, हाँ ये तो गुना होबे करेगा। तो 25 करीब 5 हासिल रहा हम लोगों के सामने 2, और 5 दूना 10, 2 12 करीब 2 हासिल रहा है 1। तो 125 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 625, इधर एक जीरो बैठ जाएगा। अब प्लस इसको भाग करेंगे, देखिए 10 को यदि हम लोग 20 से भागा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट क्या आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए भाग दे देते हैं। देखिए 20 से आपको क्या बोले हैं 10 में भाग देना है, तो 20 में 10 से भाग देंगे तो पहले ही क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जीरो हो जाएगा और यहाँ पर एक जीरो उतरेगा, तो 20 पंचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 0.5 आएगा। आगे में हम लोग जीरो लगा देते हैं, यानी 0.5 आएगा। थोड़ा सा आप भाग देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। अरे क्या करना है कि 20 से हम लोगों को भागा देना है, 20 से किस में भाग दे रहे हैं दोस्तों, 10 में। आप सीख जाइएगा कि यहाँ पर पहले एक जीरो देंगे और जीरो, 20 पंचे 100, यानी कि हम लोगों का 0.5 आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 0.5। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, माइनस हम लोगों का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ इसको जोड़ लेते हैं, यानी इसको जोड़ के अब -4 कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए एकदम आसान था कि पॉइंट वाला एक ऑप्शन है, ये सब कोई नहीं होगा। आप सीधा सा कह सकते हैं कि यही वाला पॉइंट वाला जाएगा। इसको जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा हम लोगों का 62, और हो जाएगा इधर हो जाएगा 50 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। अब माइनस इसको 4 कर देना है, तो 4 करेंगे तो इधर हो जाएगा 46, यानी बिल्कुल कौन सा निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी 62 46.5 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन। घबराइए नहीं, डरिए नहीं कि ऐसे क्वेश्चन देख के हम स्किप कर देंगे, पॉइंट वाला आ गया तो आपसे फिर क्या होगा, हर जगह दिक्कत करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि निम्न आकृतियों में से भिन्न आकृति की चयन करें। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है।
तो देखिए जैसा यहाँ पर है इसका क्या कर दिया दोस्तों, उसने जस्ट दर्पण प्रतिबिंब बना दिया, सबका क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब हो गया। यानी एक दूसरे फिगर को देखिए ना, इस प्रकार से इसका संबंध है, इसका संबंध ठीक है, यानी इस प्रकार से, उसी प्रकार से इसका संबंध देखिए ठीक दर्पण प्रतिबिंब, इसका भी इसको इस प्रकार, लेकिन इसका क्या कर दिया दोस्तों, एक अलग फिगर कर दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने कहा है कि निम्न आकृतियों में से भिन्न आकृति की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब क्या होता है कि जितना दिया गया उसमें सब में समान होगा, एक अलग होगा। तो देखिए जैसे कि को फिगर है 5 टो है, तो 5 टो में से 4 समान है, सब फिगर देखिए एक दूसरे के जैसा जस्ट फिगर हुबहू मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखिए एक अलग फिगर ऐसा, फिर यहाँ पर एक ऐसा दे दिया है। बल्कि अगर ऐसा देता ना तब हम लोगों का ये वाला भी समान हो जाता, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया, तो इसीलिए ये वाला क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न फिर से आप लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इस कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कर सकता है। और जो टाइप हमने बताया एकदम लेटेस्ट टाइप, जो दोस्तों अभी बार बार एग्जाम में रिपीट किया है, हमने अलग अलग एग्जाम में देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों एल, उसके बाद बी, यू, एम और क्या लिखा है, एस लिखा है। तो इसी का संबंध क्या लिखा है, इस प्रकार से लिखा है कि यू लिखा, फिर एम लिखा, फिर डब्ल्यू लिख दिया, उसने बी लिख दिया, एन, उसके बाद ए। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग को कैसे करेंगे, वही काम आपको क्या करना है, एस से यदि यू पे जाएंगे, इस एम को देखिए एम ही लिखा है, उसके बाद ई यू को देखिए यहाँ से जाएंगे डब्लू, उसी प्रकार से इस बी को यहाँ से देखिए कैसे कर दिया, उसी प्रकार से इस एल को देखिए यहाँ से पीछे से कर देते हैं ना, इसमें दिक्कत क्या, एल से एन, और उसी प्रकार से ए से यहाँ से जाएंगे दोस्तों ए पे। पहले संबंध आप निकालना समझिए कि आखिर किस तरीके से संबंध दिया है और क्या किया है। कि सर एस से जाएंगे तो उसने क्या किया, +2 किया है, यहाँ पर क्या किया दोस्तों, +2, लेकिन एम में क्या किया, +0, ठीक है, एक बार +2, एक बार 0। उसी प्रकार से u के बाद हो जा रहा है कि w, तो u के बाद v और w, तो ठीक है सर समझ गए, +2। उसके बाद ये फिर हम लोगों का b का b लिखा है, यानी 0 हो गया। फिर l को क्या लिखा है, n लिखा है, यानी +2। उसके बाद फिर क्या किया दोस्तों, a को वही किया। तो देखिए टाइप को समझना होगा, रटने से नहीं होगा। और किताब में और बुक वगैरह में क्या कर देता है दोस्तों, ऐसे तिरछा तिरछी, इसको इधर से उधर से इधर 2 -1 ऐसे करके क्या कर देता है, फंसा देता है, और वहां पर क्रिटिकल हो जाता है और समझ में नहीं आता है। जो टाइप हमने बताया बिल्कुल आसान तरीका कि उसने पीछे से करके क्या कर दे रहा है दोस्तों, इस प्रकार से दे रहा है, कभी +2 कभी -2 कर रहा है, और कभी कुछ वृद्धि नहीं कर रहा है, जो एकदम उतार दे रहा है। तो ये वाला हम लोग क्या कर ले, इसका संबंध इसका निकाले। अब जैसे इसका पूछा गया है हम लोगों का, तो उसका निकाल देते हैं। तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए इसका निकालना है ना, अब वही काम करेंगे, आपको घबराना क्या है, CL, उसके बाद E, और यहाँ पर कर लेंगे V, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, E और R। तो इसका निकालना है। तो क्या बोले हैं कि एक बार +2 होगा, हमने अभी करके भी बताया, चलिए ना अभी करके भी बता देंगे। एक बार +2, तो यहाँ पर T हो जाएगा, उसके बाद 0 यानी E का E होगा। फिर +2 करेंगे तो V के बाद हो जाएगा W और X, यानी यहाँ पर X हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, E का E हो जाएगा, एक बार 0 करेंगे। फिर हम लोगों के सामने L में +2 करेंगे, तो L के बाद होता है हम लोगों का MN, यहाँ पर N हो जाएगा, और फिर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, C का C हो जाएगा। चलिए अब करके बताते हैं कि इससे जाएंगे तो +2 करना है, इससे जाएंगे सबसे, अभी आपको हमने बताया है कि किस प्रकार से इस टाइप के सवालों को आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब इससे चलते हैं इसमें। हाँ अब देखिए क्या क्या हुआ है और कैसे, अभी तो आपको बताए थे ना कि यहाँ पर +2 से स्टार्ट किया है, फिर +0, उसके बाद +2 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, फिर +2 और प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, TEX, तो T, उसके बाद हम लोगों के सामने E, उसके बाद क्या है दोस्तों, X, उसके बाद TEX, उसके बाद E, तो ENC। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, TEX, उसके बाद ENCE क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए दायां और बायां में दिया हुआ था, प्रतीक वाले सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। करें दी गई करें संख्या में प्रतीक श्रेणी के संदर्भ में लें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए इधर बायां लिख दिया, और इस साइड में क्या होता है दोस्तों, दायां होता है। एक्चुअली यहाँ पर हम लोगों का टाइपिंग में यहाँ पर 5 अटना चाहिए था, और इधर क्या हो जाता है दोस्तों, दायां हो जाता है। इस साइड हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, दायां होता है। तो नीचे लिखा गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है।
चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर दाएं, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहो। इस साइड में क्या लेना है दोस्तों, दायां लेना, उधर तो बायां लिखा हुआ है। अब उसने कहा कि ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक यानी कि बाएं से दाएं में लेना है, और ठीक पहले एक संख्या और बाद में भी क्या दोस्तों एक संख्या है। यानी प्रतीक कौन कौन है, तो ये सब जैसे स्टार हो गया, @ हो गया, प्रतिशत हो गया, प्लस हो गया, बराबर हो गया, जैसे प्रतिशत हो गया, एंड हो गया, उसके बाद डॉलर हो गया, ये सब हच हो गया, स्टार, ये सभी क्या है दोस्तों प्रतीक है। तो ठीक है सर, समझ गया। अब देखिए उसने कहा ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले क्या होना चाहिए, एक संख्या, और ठीक बाद में भी एक क्या होना चाहिए दोस्तों, संख्या होना चाहिए। चलिए कर देते हैं। देखिए कहाँ पर मिल रहा है, देखिए पहला यहाँ पर मिला 1, उसके बाद इस जगह पर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2, उसी प्रकार से इस जगह पर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद इसी के जस्ट बगल में देखिए इसी जगह मिल रहा है प्रतीक के पहले एक संख्या और प्रतीक के बाद में संख्या, तो 1 2 3 4 और इधर हाँ एक यहाँ मिल जाएगा। देखिए 2 के बाद स्टार और स्टार के बाद यहाँ पर 5 है, तो क्या हो जाएगा, यानी 2 और उसके बाद @ के बाद 5, तो 1 2 3 4 और यहाँ से यहाँ तक में मिला है 5, यानी टोटल क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 5। लेकिन बहुत सारा का क्या आएगा, 6 आएगा, किसी का 7 आएगा, तो कोई 4 ही कर रहा है, ऐसे ऐसे आंसर हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से कि प्रतीक के पहले एक संख्या और बाद में भी एक संख्या, तो कितना हो जाएगा, 5 ऐसे है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन। तो कथन और इस टाइप के क्वेश्चन आप जान रहे होंगे कि कई बार पूछे गए हैं कि निम्न प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कह रहा है कि दिए गए कथनों के आधार पर माँ की आयु ज्ञात कीजिए, यानी माँ क्या निकालना है दोस्तों कि माँ की आयु क्या है। तो चलिए करते हैं। कह रहा है माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से क्या है, 10 वर्ष अधिक है। तो माँ की आयु जो दोस्तों पुत्र की आयु से, मान लेते हैं कि पुत्र क्या है हम लोगों के सामने, तो पुत्र की जो आयु है, रुक जाइए यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु मान लिया हम, क्या हमने x मान लिया, ठीक है। तो पुत्र की आयु, तो माँ की आयु क्या हो जाएगा, उसने क्या कहा है, देखिए माँ की आयु जो पुत्र की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो इसको कर लेंगे क्या हो जाएगा, यानी 10 वर्ष अधिक, तो x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कर लिखा रहा कि पुत्र की आयु जो है पुत्री की आयु से 24 वर्ष अधिक है, यानी कि पुत्र की जो आयु है पुत्री से क्या है दोस्तों 24 वर्ष अधिक है। तो इसका अर्थ ये क्या हो जाएगा, 24 वर्ष अधिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माँ का आयु फिर कैसे निकलेगा, तो माँ की आयु नहीं निकल सकता, यानी इस प्रश्न का आंसर जो है ना तो 1 ना तो 2, यानी कि नहीं निकल सकता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ना तो 1 और ना ही 2 क्या है, पर्याप्त है। अरे माँ की आयु नहीं निकल पाएगा, क्यों, क्योंकि अगर वो कह रहा है कि 24 वर्ष पुत्री, देखिए अब क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, ऐसे कर लेना होगा, यानी कि इस जगह पर पुत्री कर लेंगे। तो पुत्री कर रहा है कि पुत्र की आयु जो है पुत्री से 24 वर्ष अधिक है। तो माँ की आयु, किसी का कुछ आयु ही नहीं दिया है कि अगर दिया हो रहा था फिक्स आयु तब निकाल पाते, तो इस तरीके से निकल ही नहीं पाएगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ना तो 1 ना तो 2 है, यानी कि कथन का आंसर देने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देख लीजिए कि किस तरीके से कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, खाली कथन निष्कर्ष वाले हैं, एकदम गौर करना है। कथन तर्क कथन प्रश्न वाले जो इंपॉर्टेंट, जो स्किप कर देते हैं धमाधम स्किप कर देगा कि सर हमसे नहीं हुआ, और हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट कितना प्रश्न इस टाइप के स्किप कर रहे हैं, कि कितना बार स्किप करेगा। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान निकालना। एक प्रश्न दिया और कथन दिया। कह रहा है 2 धनात्मक क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योग क्या है दोस्तों, 52 है, तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है संख्या का अंतर क्या है दोस्तों, y है, तो ठीक है। संख्या का अंतर हम लोगों के सामने क्या, अच्छा संख्या का अंतर 2 दिया है। तो 2 धनात्मक यानी क्रमागत सम संख्या, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको देखेंगे ना, 2 धनात्मक क्रमागत सम संख्या, एक x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस क्या हो जाएगा 2। उसने क्या किया, 2 धनात्मक क्रमागत सम संख्या के वर्ग का योग, यानी इसका भी वर्ग कर देना है, प्लस का प्लस, और इसका भी क्या कर देना है दोस्तों, वर्ग कर देना, और इसका योग क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, x का मान निकल जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो आपका बिल्कुल यहाँ से x का मान हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन कह रहा है अंतर, क्या कर रहा है दोस्तों, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर दिया गया है 2, तो अंतर दिया गया है, यानी इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, इसमें कथन दूसरा में कि कौन संख्या का, तो इससे हम लोग नहीं निकाल पाएंगे।
इस प्रश्न का आंसर देने के लिए क्या हो जाएगा, केवल एक पर्याप्त, जबकि दो पर्याप्त नहीं होगा, इससे नहीं निकल पाएगा, केवल एक से। अरे संख्या का अंतर, तो कौन सा संख्या का, आप ये कहाँ बोल रहे हैं, उसमें तो बोले सम संख्या, इसमें भी बोल देते हैं दो की दो क्रमागत सम संख्या का अंतर दो है तब ना होता, खाली आपने बोल दिया कि संख्या का, तो कौन सा संख्या हम ले लेंगे, वो ऐसा थोड़ी हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, केवल एक से निकल पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक पर। इसका मान आप निकाल सकते हैं, कैसे नहीं निकाल पाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, उसके बाद प्लस 2ab, तो 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4x हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 52 हो जाएगा। देखिए ना, इस तरीके से हमने किया, ए स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो प्लस 2ab जो होता है ना, तो प्लस के जगह 2 हुआ और यहाँ का 2, तो 2 दूना 4 और ए बी यानी x हो गया, तो यहाँ पर b की जगह तो कुछ है नहीं, तो इस प्रकार से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4x यहाँ पर हो जाएगा, और इस 4 को उस साइड में घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इधर 52, अब माइनस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। x का मान निकालने आपको बता रहे हैं कि x का मान निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 4x, और इसको इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 48 हो जाएगा, तो इसको ले आइए 2x स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 4x, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में 48 हो जाएगा। तो ये अब किस पे जाएगा, तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण से x का मान एकदम क्लियर हो जाएगा और निकल जाएगा, और आराम से आप निकाल सकते हैं। मेरा मेन फोकस है कि क्वेश्चन का आंसर कथन निष्कर्ष वाला है, क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो निकल जाएगा। x का मान पूछा है तो a से निकल जाएगा, लेकिन 2 से नहीं निकल पाएगा। संख्या का अंतर हम नहीं बता सकते कि इन संख्या का कौन सा अंतर। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहता है, इसी का अंतर करने लगेगा। किसका अंतर कहेगा, हाँ सर इसी का अंतर कर देना, इस जगह पर माइनस ले लेगा और कहेगा इसका अंतर। तो यहाँ पर लिखा है क्रमागत संख्या की सम और विषम कुछ लिखा है, तो फिर आप कैसे माइनस कर रहे हैं, तो यही वजह से गलत नहीं करना है, केवल एक पर्याप्त है, 2 पर्याप्त नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना है।